हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद इनोवेशन। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर है आज का वो अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पेपर हुआ था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे पास क्वेश्चंस भेजे थे, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता है तो वो किस बेस पे होता है? तो वो होता है डेली बेसिस पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सूर्या घर जो स्कीम है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी है? तो मैक्सिमम एज लिमिट है 75 ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में। पूछा गया था किस केस में? पार्टनरशिप फर्म में, तो 10% होना चाहिए। एटीएम रिस्पॉन्स कोड, अब देखो मैं आपको ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जहां आपको ये लगेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और अब की बार भी आया हुआ है। अब देखो मैं साथ ही साथ ना आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले वाला ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। और एटीएम जो रिस्पॉन्स कोड है ये यूजर लिमिट एक्सीड का ये पहली बार आया है। ठीक है, पहले जो थे वो रिपीटेड आते थे, लेकिन अब की बार ये चेंज हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड अंडर विच एक्ट। अब देखो आप जनरली देखते होंगे कोई इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है आपका, तो उस पे जो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइड आता है तो वो किस एक्ट के तहत आता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आईटी एक्ट होता है 2000, उसके अंडर ये सारी चीजें वेरीफाई होती हैं। उसके बाद में है ई व्हीकल, यानी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका रीपेमेंट पूछा गया है। अब देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रीन कार का कितना है? 120 मंथ। उसके बाद में नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ न्यू कार लोन इनवॉइस नॉट ओल्ड मोर देन 3 मंथ। यानी जैसे किसी ने नई कार पहले परचेज कर ली, उसके बाद में वो कार लोन लेना चाह रहा है, तो जो इसकी इनवॉइस है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनलिटी इज मैंडेटरी फॉर परमिशन ऑफ आरबीआई टू ओपन एन अकाउंट। यानी कौन सा जो देश है उसकी जो नेशनलिटी है उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल मैंडेटरी है। तो वो कौन सी जो नेशनलिटी है? वो पाकिस्तानी नेशनलिटी का अगर कोई पर्सन है वो अगर इंडिया में अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी मस्ट है। जब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पीएनबी एलिट स्कीम ग्रांड वेरिएंट ये पूछा गया है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो कितना है? 50 लाख। केवाईसी मैंडेटरी, अब देखो ये जो है जो रिस्क होते हैं 3 प्रकार के रिस्क कैटेगरी, भाई लो, मीडियम और हाई। तो हाई रिस्क के केस में पूछा गया है कि कितने साल में केवाईसी डन हो जानी चाहिए? तो कितने साल में हो जानी चाहिए? 2 साल में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। उसके बाद में है हाउ मैनी रिस्क कैटेगरी इन केवाईसी 3। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मैंने बताया है लो, फिर मीडियम और फिर क्या आएगा? हाई। यानी 2, 8, 10 ये रेशो चलता है इनका। उसके बाद में है पीएनबी युवा घर स्कीम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड है। अभी जो 25 जनवरी को एग्जाम हुआ था आपका, तो वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सेम थीम। मैंने बताया था ना, मैंने जो ग्रुप में भी डाला था कि आपको ना जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के जो भी है उसकी जो थीम है वो आपको ध्यान में रखनी है, और उससे आपको बेनिफिट हुआ है। जिन जिन कैंडिडेट्स ने देखा है ना उसको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। तो एज लिमिट कितनी है? 18 से 35 साल। एनआरओ एफडी तो मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए इसमें? 10 साल तक। 10 साल तक आप एनआरओ एफडी करवा सकते हो, और मिनिमम होती है 7 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट कार्ड यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा है प्लेटिनम इंटरनेशनल? देखो जिसके साथ इंटरनेशनल लग गया वो तो है ही। वीजा सिग्नेचर ये भी है, और रुपए जेसीबी कार्ड ये, तो ये तीनों ही है। ऑल ऑफ द अबाव इसका आंसर आएगा। एजुकेशन लोन पूछा गया है कौशल का, तो मैक्सिमम जो लोन लिमिट, अब देखो एजुकेशन लोन से ना हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो अभी 25 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एजुकेशन लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, अब फिर से रिपीटेड आ गया। तो एजुकेशन लोन से तो ये सबसे फेवरेट है टॉपिक लोन में, पीएनबी का, आईबीपीएस का, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में है
जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मैक्सिमम सब्सिडी पूछी गई है, कितनी मिल सकती है? तो मैक्सिमम सब्सिडी इसमें मिल सकती है 1.80 लाख। उसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कौन कौन एलिजिबल है? तो भाई ईडब्ल्यूएस है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है। अब ये क्वेश्चन है ना, कंफर्म किसी को नहीं पता है, किसी ने कुछ बता रखा था, किसी ने कुछ बता रखा, हालांकि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था, तो मैंने इसमें डाल दिया कि ये कैटेगरी इसमें एलिजिबल होती है। उसके बाद में है माई प्रॉपर्टी लोन। अब देखो माई प्रॉपर्टी लोन में ये भी एलिजिबिलिटी का था, ये भी बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन नहीं था इनका। तो कौन कौन एलिजिबल है? वो इंडिविजुअल है, कोई ज्वाइंट ओनर है, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम मॉर्गेज कर सकते हैं, वो क्या है? एलिजिबल है। पीएनबी रिवर्स मॉर्गेज कंसेप्ट लोन, तो ये कौन सी है? बागवान स्कीम। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2023-24 में आया हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट है आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो ये भी रिपीटेड है, पिछली बार भी आया था ये। लाइफ थ्रेटनिंग या फिर लिबर्टी ऑफ पर्सन का मामला है, तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने घंटों में प्रोवाइड हो जानी चाहिए? तो 48 घंटों में प्रोवाइड हो जानी चाहिए। और आरटीआई से रिलेटेड आया था, इसमें जो फीस होती है वो कितनी होती है? 10 रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रिड्रेसल कंप्लेंट्स इन द बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें 30 डेज आएगा। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछा गया है कि किस लेवल पे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना कंफ्यूजन का है, क्योंकि रिड्रेसल में ना काफी सभी का अलग अलग, जैसे 15 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओवीडी? तो देखो ओवीडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले, मैं तो ये कह रहा हूँ हर साल आता है क्वेश्चन ओवीडी का, कि इनमें से कौन ओवीडी नहीं है? तो पैन कार्ड। उसके बाद में है CTRPT-CHK CBS मेनू, ये पूछा गया था, तो डीएमएस या फिर कंट्रोल रिपोर्ट चेक। आफ्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट, टाइम पीरियड फॉर रिवर्सल ऑफ पेमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आया हुआ है 2025 वाले एग्जाम में, तो 2 वर्किंग डेज आएगा इसमें, दो वर्किंग डेज के अंदर क्या हो जानी चाहिए? रिवर्सल हो जानी चाहिए पेमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डुप्लीकेट डीडी है, ठीक है, डुप्लीकेट डीडी है, उसको इश्यूएंस करवाना है दोबारा से, तो कितना जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसके अंदर हो जानी चाहिए? तो एक फोर्टनाइट में हो जानी चाहिए, यानी 15 दिन। अकाउंट डोरमेंट कब होता है? 2 साल में, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। डीफ अकाउंट में कब जाता है? 10 साल में, ये भी रिपीटेड है। एज लिमिट फॉर माइनर ऑपरेट हिज सेल्फ अकाउंट विद हिज नेम, तो 10 साल, ये भी रिपीटेड है। CKYC इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सरसाई, ये मैंने मॉक में भी दे रखा है, वन लाइनर में भी करवा रखा है, और हमारी बैच में तो करवा ही रखा है। इन स्मॉल अकाउंट द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड, तो इसमें क्या आएगा? 1 लाख। स्मॉल अकाउंट की देखो जो थीम है ना, मैंने थीम बताई थी, तो जितनी भी थीम बताई थी मैंने, जो प्रीवियस ईयर है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, उसकी स्पेशली मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई थी परसों, ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, तो वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि स्मॉल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया या नहीं आया। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, जो कि सेंड करनी पड़ती है मंथली, किसको? FIUIND को, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। तो कितनी अमाउंट एक्सीड होनी चाहिए उसमें? 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा? उधर जो रिपोर्ट है वो भेजनी पड़ती है। उसके बाद में है उपहार कार्ड। अब देखो पिछली बार सुविधा कार्ड आया था, अब की बार उपहार कार्ड आ गया, ठीक है। तो इश्यूएंस चार्ज पूछा गया है, तो 100 रुपए प्लस GST। इनवर्ड चेक रेमिटेंस रिपीटेड सेम डिटो। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड 300 रुपए। प्रोसेसिंग और अप फ्रंट फी सरस्वती, सरस्वती किसका वेरिएंट है? एजुकेशन लोन का, तो कितना है? नील है। अब देखो जो अब की बार एजुकेशन लोन है ना, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, 2 तो आपको ऑलरेडी देख चुके हो, बाकी क्वेश्चन आगे भी आएगा। टैक्स सील्ड मैक्सिमम लॉक इन पीरियड 5 साल, ये भी रिपीटेड है। इन केस ऑफ प्रोमोटर इन एस्क्रो या फिर रेरा जो अकाउंट होता है, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए प्रमोटर का अकाउंट में?
तो 70% तो कम से कम इस अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। पीएनबी सारथी जो स्कीम है वो गारंटी है, वो जो वेव होती है कब होती है, इसमें जैसे क्वेश्चन आया हुआ था उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें जो सबसे वैलिड बता रहे हैं कि 110% टर्म डिपॉजिट सिक्योरिटी है, वो आ रहा था सबसे जो वैलिड है, तो उस हिसाब से इसका आंसर यही है। पीएनबी पावर जो प्राइड है स्कीम वो स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइन की गई है, वो वुमेन के लिए। ये भी रिपीटेड है। ए कस्टमर इज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर हाउसिंग लोन, एक जो व्यक्ति है उसको ऑलरेडी हाउसिंग लोन दे दिया गया है और अब वो पीएनबी जो कॉम्बो जो लोन स्कीम है उसके अंडर अब वो किस चीज के लिए एलिजिबल है, तो वो कार लोन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉर सैलरी अकाउंट मिनिमम सैलरी, तो मिनिमम सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेरिएंट्स इन रक्षक प्लस, तो रक्षक प्लस में है चार वेरिएंट है, ये भी रिपीटेड है। स्वेच्छा जमा योजना, अब देखो मैंने जो वन लाइनर है ना उसमें आराम से मैंने करवाया था, जो एफडी और आरडी करवाई थी उस टाइम पे भी करवाया था कि इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है कल्प निधि और कल्प निधि प्लस, ये दोनों जो नई स्कीमें आई थी मैंने बताई भी थी। तो स्वेच्छा जमा योजना की जो नया नाम है वो क्या है, कल्प निधि प्लस। साउंड बॉक्स पीएनबी का जो साउंड बॉक्स है उसको क्या कहते हैं, ई सवर। सीबीएस मेन्यू है नया पीआरएफ यूपीडी प्रेफरेंशियल रेट अपडेट, वीकेवाईसी एसीटी फॉर जो कोई ओटीपी बेस्ड जो अकाउंट ओपन होता है यानी नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स उनके इसके लिए क्या होता है, ये सीबीएस मेन्यू होता है वीकेवाईसी एसीटी। उसके बाद है एचएलटीएल लिमिट ट्री लुकअप। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था असबा का, असबा का पहले भी आ चुका है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एचआरएफ टीडीएस, तो टीडीएस रिफंड का हो गया। सोल्वे, तो ये सोल्वेंसी सर्टिफिकेट का हो गया। अगर आरटीजीएस बल्क में करनी है तो एचएनआरटी बीएल की हो गया। और उसके बाद में मैं बात करता हूं कि यदि डीडी लॉस्ट है तो एचडीडी लॉस्ट। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है वो एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए, तो एक एमओयू साइन किया था भाई जैसे गवर्नमेंट और किस जो अथॉरिटी है उसने, तो जो अथॉरिटी थी वो थी एनएचएफडीसी यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसका आंसर ये आएगा एनएचएफडीसी के साथ एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पीएनबी ट्विन स्कीम में जो लॉकर है उसमें कितना कंसेशन है, तो जो स्मॉल लॉकर है उसमें एनुअली कितना है 50%। मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसमें वैसे तो ये बता रखा है जैसे नीड बेस्ड, लेकिन एज पर ऑप्शंस तो 100 लाख आना चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन हालांकि क्लियर किसी ने नहीं बताया कि रेनोवेशन का पूछा गया है क्या है, कंस्ट्रक्शन का बताया है मेरे को, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसमें जो वैलिड जो ऑप्शन था उसमें 100 लाख फिट बैठता था। विच इज नॉट एलिजिबल फॉर पीएनबी डीजी होम लोन, तो इसका आंसर आएगा स्टाफ अंडर जो पब्लिक स्कीम में है। अनुपम टर्म डिपॉजिट स्कीम कौन एलिजिबल नहीं है, तो कौन एलिजिबल नहीं है, माइनर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पीएनबी राइज स्कीम, अकाउंट कैन बी कंटिन्यू इन दिस स्कीम अप टू एज, तो जो पीएनबी राइज स्कीम है उसमें जो कोई कैंडिडेट है और वो अगर इसी स्कीम में रहना चाहता है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 30 ईयर। 30 ईयर के बाद में वो जनरली सेविंग में ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन कस्टमर डिपॉजिट चेक इन लोन अकाउंट, अब देखो क्या है जैसे क्लियरिंग में हमने कोई चेक लगा दिया और लोन अकाउंट में पैसे जाने हैं और जो चेक है वो डिलेड हो गई पेमेंट के लिए 90 दिन से ज़्यादा, तो उस केस में कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन है जो भी लोन का इंटरेस्ट है प्लस में 2%। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विच अथॉरिटी टू सैंक्शन एजुकेशन लोन फॉर 1.5 करोड़, तो कौन अथॉरिटी होती है, सर्कल हेड क्रेडिट अप्रूवल कमेटी CHCAC। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड व्हेन कस्टमर मेक द ट्रांजैक्शन इन सेविंग और करंट, तो 5 साल तो होना ही चाहिए, मिनिमम 5 साल है।
आरटीआई एक्ट का जो फी है वो 10 रुपये है। मैक्सिमम अमाउंट टू डिफॉल्ट इन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर कॉपर एक्ट तो कितना है 50 लाख। आरबीआई ओम्बड्समैन और जो डिप्टी ओम्बड्समैन है इसका जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो कितना होता है 3 साल का। आरबीआई का कोई इंटरनल ओम्बड्समैन है, कोई सर्विंग है या फिर कोई रिटायर्ड ऑफिशियल है, तो उसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए 7 साल का। इन विच अकाउंट बैंक पे डजंट इंटरेस्ट, तो कौन से अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता, करंट अकाउंट में। आफ्टर एटीएम टीएटी व्हाट इज द कंपनसेशन, एटीएम टीएटी का मतलब समझते हो आप, एटीएम टीएटी का मतलब होता है, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एटीएम टीएटी का मतलब होता है कि टर्न अराउंड टाइम, यानी T+5 डेज होता है ना, तो उसके बाद में अगर अमाउंट रिवर्सल नहीं होती है, रिफंड नहीं होती है, तो कितने रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से। पीएनबी उड़ान स्कीम पूछा गया था, विच कोर्स एलिजिबल, तो कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है। हालांकि आप सभी को पता है कि फॉरेन स्टडी के लिए होता है, इसमें लंदन और यूएस का बता रहे थे काफ़ी स्टूडेंट, लेकिन ऑप्शन क्लियरली नहीं बता रहे हैं सारे, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि लंदन ही आएगा या फिर यूएस वाला ही आएगा। व्हाट इज द लिमिट फॉर क्लेम सेटल्ड इन केस ऑफ नोटरी अटेस्टेड मजिस्ट्रेट, तो ये कितनी है 50,000 रुपये। फुल फॉर्म ऑफ पीईपी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रिपीटेड है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ ओटीपी बेस्ड अकाउंट, यानी ईकेवाईसी बेस्ड जो कोई अकाउंट है, तो उसमें जो एग्रीगेट है क्रेडिट एक फाइनेंशियल ईयर का, वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ो प्रदेश स्कीम है, ये देखो ये नया क्वेश्चन आया अब की बार। पढ़ो प्रदेश स्कीम इन एजुकेशन लोन विच लोन अमाउंट इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कितने रुपए तक का अगर आपको एजुकेशन लोन मिलता है तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो, तो 20 लाख रुपए तक का। मिनिमम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट रिपीटेड है 50 रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम बैलेंस चार्जेस विड्रॉल विद इफेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड आएगा, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट था। विच इज नॉट एलिजिबल फॉर ओपन सेविंग अकाउंट, तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एलिजिबल नहीं होता। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट होता है वो किस बेस पे होता है, डेली बेसिस पे। उसके बाद में था कि जो म्यूटिलेटेड नोट है उसको रिटर्न करते हैं अबाउ 5 और 5 से ज़्यादा, तो ये किस एक्ट में लिखा गया है, तो ये है नोट रिफंड रूल 2009 के तहत। उसके बाद में है HOICM यानी आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन मेंटेनेंस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डिजी सूर्या और तो सूर्य घर स्कीम है, हर साल क्वेश्चन आ रहे, हर साल, और कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे। अब की बार भी 2 आए हैं, पिछली बार भी 2 आए थे। तो पीएनबी सूर्य घर जो स्कीम है उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है रूफटॉप की कितने किलोवाट की होती है, तो 10 किलोवाट की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द राइट ऑफ कस्टमर, तो कौन सा नहीं है। राइट टू ट्रांसपेरेंसी भी है, सूटेबिलिटी भी है, प्राइवेसी भी है, नन ऑफ द अबव। तो उसमें जो एक ऑप्शन और था वही आएगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर की जो जीरो लाइबिलिटी होती है वो किस केस में होती है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बताया किसी ने मेरे को। इन हाउ मच अमाउंट ऑफ डीडी इज इश्यूड व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट। अब देखो जैसे कैश में जो डीडी बनती है जैसे वो 50,000 रुपए तक की, उसके बाद में अकाउंट से डेबिट ही होंगे। इन हाउ मैनी विड्रॉल्स आर फ्री इन सेविंग अकाउंट। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड फिर आ गया, 40 एंट्रीज हाफ ईयर की। माई प्रॉपर्टी लोन जो पर्पज है वो पूछा गया है, तो लेजिटिमेट यानी कोई कानूनी पर्पज होना चाहिए। केवाईसी के एलिमेंट पूछे गए थे 4। एनसीएमसी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एनसीएमसी कार्ड देखो मैंने वन लाइनर में डायरेक्टली करवा रखा है कि वन नेशन वन कार्ड। कंपनी के केस में विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, एक क्वेश्चन ये था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी करवा चुके हम। तो दोस्तों कुल मिला के जो आपका पेपर है वो अच्छा पेपर गया है, उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद में इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मिस पेल्ट के क्वेश्चन आए थे, ग्रीटिंग्स, क्लिंट, ऑटोग्राफ। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, असिस्ट का स्पोर्ट आएगा, राइट का करेक्ट, स्पीक का टाक आएगा, और रीअरेंज ऑफ सेंटेंस 5 थे और 4 एरर थे। यानी कुल मिला के मैं बात करूं
कि अब की बार का जो पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि देखो काफ़ी जो कैंडिडेट हैं उनके मेरे पास व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज भी आए थे कि जो 3000 वन लाइनर है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। उनका जो एग्ज़ाम है 85 प्लस काफ़ी कैंडिडेट्स के हैं। तो दोस्तों हमारा एक ही मोटो है कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो जल्द ही हम रिलीज करेंगे। वो रिलीज जब करेंगे जब आपको हम एक पोल देंगे, उस पोल के बिहाफ पे ही हम कंफर्म बता पाएंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। देखो जिसने शिद्दत से मेहनत की थी उसका एग्ज़ाम डेफिनेटली अब की बार क्लियर हो जाएगा किसी भी कीमत पे, और जिन्होंने मेहनत नहीं की तो वो अब की बार मेहनत करो और अपना जो पेपर है वो निकालो, और अपने माइंड में अपना एक गोल सेट कर लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।